और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो कि आ रही है झारखंड के दुमका से। झारखंड में जिंदा जलाई गई 12वीं की छात्रा ने दम तोड़ दिया है। कल आधी रात जिंदगी की लड़ाई हार गई दुमका की बेटी। 23 अगस्त को दुमका में छात्रा को जिंदा जलाया गया था। आरोपी शाहरुख को पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। शाहरुख ने ही छात्रा पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। और दुमका में यह मामला सामने आया है, जिसको लेकर लगातार हिंदू संगठन और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर। और अगली अहम खबर, आंसू और गुस्से के बीच दुमका की बेटी को अंतिम विदाई दी गई। भारी सुरक्षा के बीच छात्रा का किया गया अंतिम संस्कार। बेटी के जाने से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। छात्रा की ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। परिवार की मांग, आरोपी शाहरुख को मिले कड़ी सजा। पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। अंतिम यात्रा में लोगों को आप यहां देखेंगे दुख के साथ साथ गुस्से में भरा हुआ। और उनका कहना यह है कि इस तरीके की घटनाओं पर हमेशा के लिए विराम लगना चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए। इस छात्रा के साथ ज्यादती को अंजाम देने वालों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए। 23 अगस्त को दुमका में अंकिता को जिंदा जला दिया गया था। और मरने से पहले छात्रा ने अपना बयान दर्ज कराया था। क्या है वो बयान, वो भी सुनवाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रजीत सिंह और एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने इस पूरे मामले में पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज किया था। 10-15 दिनों से आरोपी शाहरुख छात्रा को धमकियां दे रहा था। मरने से पहले छात्रा ने बताई जिंदा जलाए जाने की पूरी आपबीती। धमकी दे रहा था कि बात नहीं करोगी तो मार देंगे। सुबह 4 बजे से कमरे की खिड़की से पेट्रोल डालकर उसने आग लगा दी। और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। और वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। 10-15 दिन से स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किससे ले लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करी। हाँ, बहुत किसी को यहाँ वहाँ घुमाता है सबके सामने। तो तुमको धमकी देता था कि अगर बात नहीं करेगी तो जान से मार देंगे? हाँ, धमकी दिया था रात को। पापा को रात को हम अपना बताया, पापा वाले ठीक है सुबह देखते। सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। खिड़की खोल के देखे तो देखे वो पेट्रोल हाथ में लिया हुआ था, एक डिब्बा, और माचिस लिया हुआ था, भाग रहा था। ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था। और कौन है वो हैवान शाहरुख जिसने दुमका की बेटी को पेट्रोल डालकर मार डाला? छात्रा ने मरने से पहले सब कुछ साफ साफ शब्दों में बताया है। उसके पड़ोसी शाहरुख ने जलाया है उसे। शाहरुख गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। ये है वो दरिंदा। शाहरुख के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो खुद पीड़िता की जुबानी आपने सुना, जबकि उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना यह बयान दर्ज कराया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं कोई पछतावा या कहीं कोई ग्लानि नहीं दिखाई दे रही है। आप देखें, उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने जो किया उसका उसे लेश मात्र भी पछतावा है, कोई ग्लानि है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि नहीं लगता कि उसे बिल्कुल भी पछतावा है। और दुमका की बेटी का एक और हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शाहरुख के बाद एक और हत्यारे को गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस ने दूसरे आरोपी छोटू को पकड़ लिया है।
और दुमका का हैवान शाहरुख जो है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और दुमका की बेटी की जो चित्कार है वो आपको रुलाकर रख देगी। जो आखिरी उसने बयान दिया था वो भी आपको सुनवाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। दुमका का हैवान है शाहरुख। आरोपी शाहरुख हमेशा 12वीं की छात्रा को परेशान किया करता था। पिछले 15 दिनों से वो लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ था और दोस्ती ना करने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी देता था। छात्रा का नंबर भी उसने अरेंज कर लिया था, फोन पर भी कंटिन्यूसली उसको परेशान कर रहा था और पिछले 10-15 दिनों से आरोपी छात्रा का पीछा कर रहा था। इस बात की जानकारी छात्रा ने अपने पिता को दी और कल कंप्लेंट करने की बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। स्कूल और ट्यूशन के लिए जाते समय छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था, बातचीत करने की कोशिश करता था और दोस्ती करने का दबाव बनाता था, लेकिन उसके आचरण को देखते हुए छात्रा इस बात से इनकार करती थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दुमका से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त छात्रा की मौत के बाद दुमका में क्या चल रहा है, सरकार क्या सफाई दे रही है और अब क्या कुछ एक्शन लेने की फिलहाल बात कही जा रही है। कुंदन, देखिए विपिन, अगर दुमका की बात करें तो दुमका में फिलहाल धारा 144 लागू है और किसी भी तरीके के लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। दरअसल जब से पीड़िता के मौत की खबर आई उसके बाद से दुमका में बवाल हो गया और निश्चित रूप से शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसी के मोहल्ले में खड़ा हूँ, उसके बाद से काफ़ी यहाँ पे पुलिस व्यवस्था और दूसरी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। हमारे ठीक पीछे भी अगर आप देख सकते होंगे तो पुलिस की पूरी तैनाती है और कोशिश ये है कि कानून व्यवस्था को कोई हाथ में न ले। बाकी जहाँ तक पुलिस की बात है तो वो अपनी तरफ से इस पूरे मामले में जो छानबीन है वो कर रही है। एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे शख्स की गिरफ्तारी थी वो भी हो चुकी है, दूसरा जो छोटू नाम का एक शख्स था उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जो मौत की वजह है और क्या इसमें और भी कोई एंगल है, इन सारे मामलों की पुलिस तफ्तीश से जांच कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही विपिन अंकिता का या पीड़िता कह सकते हैं उसका अंतिम संस्कार किया गया है और अंतिम संस्कार होने के बाद पूरा अंतिम संस्कार उसको प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किया गया। प्रशासन ने अंतिम संस्कार कराया और अंतिम संस्कार में यहाँ गांव मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे भी हुए हैं। तो जो अभी तक की आधिकारिक स्थिति है, शहर में 144 धारा 144 लागू है। पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बचने के लिए या फिर कोई ऐसी असंतोष की स्थिति ना हो जाए उसके लिए। साथ में पीस कमेटी वगैरह भी बनाई जा रही है ताकि लोगों को समझाया बुझाया जा सके और ये कोशिश तमाम जो है कल से चल रही है। विपिन, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन जानकारी दे रहे हैं। दुमका से आप तक सीधी जानकारी पहुंच रही है और एक अहम पहलू देखिए इसी खबर से जुड़ा हुआ। मरने से पहले छात्रा ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। अपने बयान में छात्रा ने कहा था, जैसे अभी मैं मर रही हूं शाहरुख को भी वही सजा दी जाए। शाहरुख अकेला नहीं था, उसके साथ एक और लड़का था, उसने कहा था। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, इसका इमोशनल एस्पेक्ट, ये पीड़िता का ये बयान देना और उसका अब इस दुनिया में नहीं रहना, इधर गिरफ्तारी, इस सब के बीच वहां के लोगों की मनोदशा, आपकी बात हुई होगी लोगों से, किस किस तरीके के रिएक्शंस आपको मिले हैं वहां के रहने वाले लोगों से? दर्द मिलना चाहिए उस लड़के को और जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। हर कोई फांसी की सजा की मांग कर रहा है, चाहे उसके परिवार वाले हों चाहे उसके मोहल्ले वाले हों। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, दिनेश जिस स्थिति में हूँ, जिस परिस्थिति में मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे लड़कियों का अमूमन घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अगर कोई लड़की पढ़ने के लिए निकल रही है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो ज़रा उस सामाजिक स्थिति को भी समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कोई अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने देगा। ये भी एक इसका पहलू है और इस पहलू को भी समझना जरूरी है क्योंकि इसमें सुरक्षा और असुरक्षा की बात है। और जितना जघन्य अपराध उसने किया है और जितनी हिम्मत उसने दिखाई है, आप देखिए कि कितने उसकी सन की सोच देखिए
जो घर पे आके पेट्रोल छींट के और फिर वो आग लगा के चला जाता है। ये परिस्थिति बताने के लिए काफ़ी है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं था और जब वो पकड़ा भी गया तो वो मुस्कुरा रहा था। यह बता रहा है कि वो लड़का कहीं ना कहीं ज़रूर सनकी था और उसके दिमाग में कौन सी ज़्यादा चीज़ चल रही थी इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। स्थानीय लोगों की बात करें तो बार बार कह रहे हैं कि जो सबसे सख्त सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, वो भी दिया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है और दूसरी बात यह है कि पूरे मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाएं। ये भी स्थानीय लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द इस मामले पर त्वरित कार्रवाई हो, क्योंकि इसमें सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी है। पीड़िता ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया, बिल्कुल कुंदन, मरने से पहले उसने सब कुछ बताया है, नाम के साथ बताया है और परिस्थिति की भी बताया कि कितनी तारीख को कितने बजे क्या क्या हुआ है, कॉल डिटेल्स की भी बात। बिल्कुल कुंदन, और वाजिब मांग है कि ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक नजीर पेश हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। और मरने से पहले अंकिता की जो आखिरी इच्छा थी वही अंकिता के परिवार की भी इच्छा है और वो यही है कि अंकिता को जिंदा जलाने वाले आरोपी शाहरुख को ऐसी सजा दी जाए कि ऐसा करने की सोचने वालों की रूह तक कांप जाए। अब जो घटना घटी उसके बाद आप लोग क्या चाहेंगे? सर हम चाहते हैं मेरी बहन जिस तरफ तरफ के मारी है उसको भी वैसा ही मिले सजा, फांसी से भी ज़्यादा बड़ा सजा मिले। सर आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको फांसी से भी बड़ा सजा। और दुमका की बेटी की मौत के बाद लोगों में खासा गुस्सा है। झारखंड के दुमका में तनाव नजर आ रहा है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। बजरंग दल और बीएसपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। आरोपी शाहरुख के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की गई है। दुमका में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। और ये तस्वीरें दुमका में कल हुए प्रदर्शन की हैं, जिनमें अंकिता की मौत के खिलाफ जनता का आक्रोश सड़कों पर साफ तौर से देखा जा सकता है। गुस्साए लोगों ने दुमका पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सोरेन सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए, हेमंत सोरेन का पुतला फूका और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने दुमका के बाजारों को भी विरोध स्वरूप बंद कराने की कोशिश की। यह सब इसलिए हुआ और हो रहा है ताकि अंकिता को इंसाफ मिल सके। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।